हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ओलियन बोलता है क्या तुम्हें मेरी स्वॉर्ड चाहिए? नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड। तो एपिसोड नंबर 480 की स्टार्टिंग होती है। लूजन की मदर बोलती है कि जो शैडो बेयरिंग स्वॉर्ड है वो परफेक्ट मैच है ट्रू मीनिंग ऑफ गुड एंड मेलिस के लिए। अगर तुम पास कर दोगे ट्रू मीनिंग ऑफ गुड एंड मेलिस जैंगर को और इसे स्वॉर्ड भी दे दोगे तो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा। ओलियन बोलता है एक परफेक्ट मैच? क्या बकवास कर रहे हो? लूजा के पास ऑलरेडी सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है, अब तुम चाहते कि मैं अपनी स्वॉर्ड भी से दे दूं? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। लूजन की मदर बोलती ओल्ड युआन, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने मदर वर्ल्ड में एक दिन वापस जाएंगे? फादर ने बोला था कि हमारी जो होप है वो एक दिन इस शिप में पैदा होगी। ओल्ड युआन बोलता है अगर होप की बात कर रहे हो तो होप 9 ली रेस में पैदा होती, पर सब कुछ उनमें से मर गए हैं। लूजन की मदर बोलती है कि जियांगर हमारे 9 ली रेस का मेंबर नहीं है, ऊपर से इसके पास फादर की ब्लड लाइन भी है, प्योरेस्ट ली ब्लड लाइन। ओल्ड युआन बोलते अच्छा, इसे हाफ मेंबर हम काउंट कर सकते हैं 9 ली रेस का। क्या तुम भूल गए हो इसका जो फादर है वो मेंबर नहीं है हमारी रेस का? लूजन की मदर बोलती है इस शिप ने हमारी रेस के होप्स को कैरी करके रखा हुआ है, पर अब तुम ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कैसे कर रहे हो? तुम ऐसे अपनी कैसे आंखें बंद कर सकते हो सिचुएशन में? मेरे को लगता है मेरे फादर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें इस शिप का कैप्टन चूज करके। जियांगर और यान चलते हैं, यहाँ पे आना तो बेमतलब का काम था। तभी जो ओल्ड युआन होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है। लूजन की मदर पीछे मुड़ के बोलती है तुम? ओल्ड युआन बोलता है कि शायद तुम सही हो, शायद तुम्हारे फादर ने गलत पर्सन को चूज किया है। मैं इतना सा डिटरमाइंड नहीं हूँ, पर कुछ ज्यादा ही यंग मैन जो थे 9 ली रेस के और जो 9 चीफ थे और 100,000 9 ली गार्ड्स थे वो फेल हो गए। तो मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि एक लो रैंक ट्रू गॉड सक्सीड करेगा? लूजन की मदर बोलती है जैन ने 1000 संस्कृत डोमेन को क्रिएट कर लिया है अदर शोर रेलम से पहुंचने से पहले भी, तो तुम इसमें बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? ओलियन बोलते तो क्या हुआ? क्या 1000 संस्कृत डोमेन सच्ची मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है 9 ली रेस के लिए? लूजन की मदर चुप होती है। ओलियन बोलते लूशू, तुम कुछ ज्यादा छोटे थे जब तुमने मदर वर्ल्ड को छोड़ा और तब से तुमने मैक्सिमम टाइम अपना गॉड डोमेन में स्पेंड किया है। तुम्हें ये नहीं पता कि मदर वर्ल्ड किस तरह का प्लेस था। वहाँ पे ऐसे भी टैलेंट्स है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। पर चाहे तुम बोल रहे हो कि एक छोटी सी भी होप हो, चाहे एक 1 in ट्रिलियन पॉसिबिलिटी भी हो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मेरे को डर है कि मैं इतना डिटरमाइंड नहीं हूँ जैसे तुम हो और बेवकूफ नहीं हो लूज आयु की तरह। पर जब तुम्हारी मदर ने सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को लूज आयु को दे दिया तो मैंने जरा भी अपोज नहीं किया था उसे। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो शैडो बेयरिंग स्वॉर्ड है जिसने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया था वो मेरे साथ नहीं रह सकती है। वो स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है। लूजन हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहे थे स्वॉर्ड सच्ची मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये यूनिक होगी गॉड डोमेन में कुछ ज्यादा ही। जो सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है वो मेरे फादर ने हुआ टियानमिंग को दे दी। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कर क्या रहा होगा गॉड डोमेन में इस टाइम सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड के साथ। तभी हमें हुआ टियानमिंग दिखाई देता है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर के सब कुछ ठीक है? हुआ टियान बोलता है हाँ। फिर वो हैरान होकर बोलता है नहीं, मैं एक कमेंडमेंट स्लेट की पावर को क्यों फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे? क्या यहाँ पे एक और कमेंडमेंट स्लेट है जंगल में? लड़की बोलती है मुझे भी लगता है, चल देखते हैं। फिर हमें डीप मिस्टी वैली का सीन दिखाया देता है। हुआ टियान बोलता है कि प्लेस तो पूरी तरह से ईविल से भरा हुआ है, ये ऑर्डिनरी मिस्टी वैली नहीं है। मुझे लगता है कि जो कमेंडमेंट स्लेट है वो थोड़ी सी बदल गई है यहाँ पे। वो लड़की बोलती है कुछ दिन पहले हमने सुना था कि एक ट्रेजर यहाँ पे अपेयर हुआ है। डोंगफांग क्लैन ने मेंबर्स को सेंड किया था एक्सप्लोर करने के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि उनके साथ हुआ क्या होगा। यंग मास्टर, ये डिस्ट्रेस ऑर्डर है, मतलब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि वो ट्रबल में, चलो देखते हैं और सेव करते हैं उन्हें। वो टाइमिंग सोच रहा होता है जितना ज्यादा डेंजरस ये प्लेस है उतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ये पक्के 100 कमेंडमेंट स्लेट होगी। वो टैन बोलता ठीक है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया था। एक इंसान एलिमेंट्री फायर डिवाइड को यूज करता है और वो आगे किसी पर्पल मिस्ट में गायब हो जाता है पूरी तरह से। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता नहीं, ये इविल स्पिरिट सडनली अपेयर क्यों होगी मिस्टी वैली में? हमने अभी तक ट्रेजर को फाउंड नहीं किया है। वो डोंगफांग क्लैन का ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होता है डोंगफांग यिंग। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ब्रदर यिंग, ब्लैक स्पिरिट जो कुछ ज्यादा इविल है, हमारा डिवाइन डाओ यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा है, हम यहाँ से वापस जाना चाहिए। अगर हम इस चांस को यूज नहीं करेंगे तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। ऐसे एक मतलब काफी ज्यादा मरे भी होते हैं वहाँ पे। डोंगफांग बोलता है कि नहीं, हम ट्रेजर को भी नहीं फाइंड कर पाए और सिचुएशन ऐसी होगी मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा क्लैन में। चलो मैंने डिस्ट्रेस ऑर्डर को सेंड कर दिया है तो वेट करते हैं, कोई तो कोई यहाँ पे आएगा हमारी हेल्प के लिए। तभी वो आ रही होती है आगे से स्मोक। वो बोलता है कि आ रही है, चलो भागते हैं अभी के लिए। मतलब बाकी बोल रहे होते हैं ऐसा, वो सब भाग रहे होते हैं। यंग बोलते तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आओ जल्दी डरपोक को। तभी एक मिस्टेक मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पड़ी होती है और वो फिर हट के यंग के पास आ रही होती है। यंग सोच रहा तो नहीं, कुछ लेट हो गया, वो कुछ डर रहा होता है। तभी हो टियानमिंग अपनी प्रिमिडल बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है और सारी उस इविल की को डिस्ट्रॉय कर देता है। डोंगफांग सोच रहा होता है क्या मैं सही तरीके से देख रहा हूँ? क्या इस मैन ने इविल स्पिरिट्स को काट दिया? ये तो सिर्फ एक टॉप रैंक ट्रू गॉड है, एक टॉप रैंक ट्रू गॉड स्वॉर्डमैनशिप। क्या ये अरेना में फर्स्ट रैंक है? टियान
टियानजियान फिर प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाओ को यूज करता है, थंडर क्लाउड एम्प्टी स्वॉर्ड। वो एक बहुत बड़ा थंडर का स्लैश करता है और ऐसे स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो टेनमिंग सोच रहा होता है तो इसीलिए ये स्पिरिट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, ये कर्स की वजह से है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कमेंडमेंट स्लेट के साथ कुछ किया और उसमें कर्स डाल दिया है, जिसकी की वजह से ये रिजल्ट में मतलब चेंज आया एक तरह से। मेरे को पहले डील करना पड़ेगा इन एविल स्पिरिट के साथ और फिर मैं स्लेट को खाने की सोचता हूँ। वैसे थंडर को यूज कर रहा होता है, लाइटनिंग सील रूइन को यूज करता है और सारी इविल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऐसे एक्सप्लोजन हो रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ये जीनियस हमारे क्लैन का है ना? दूसरा बोलता है कि मैं एक बार इससे अरेना में फाइट की थी और हार गया था एक ही मूव में। बाकी भी देख रहे हो तेहरानी से हुआ टियानमिंग की तरफ। एक सोच रहे हो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे हुआ टियानमिंग से मिलूंगा और ऊपर से उसने अपना नाम टियानजियान चेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है। चलो कुछ ही साल हुए हैं, मैं फाइनली एक ओल्ड एक्वेंटेंस से मिल गया हूँ गॉड डोमेन में। तो मैं जाता हूँ और फिर फाइंड करता हूँ और बात करता हूँ इससे। वेल शायद कोई डाउजी दूसरा मिल गया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये सब कुछ डोंगफांग क्लैन की हेल्प से हुआ कि हम बच गए हैं। तभी कोई हुआ टियानमिंग को बोलता है कुछ। हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ वो डुगू होता है। डुगू बोलता है कि मैं भी स्वॉर्डमैनशिप को कल्टीवेट करता हूँ। मैंने देखा कि तुमने प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ को स्वॉर्डमैनशिप के साथ कंबाइन किया, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो? वो टियानमिंग सोच रहा था ये तो डुगू जियानजाओ है, ये एक्ट कर रहा है ऐसे कि ये मेरे को जानता है, शायद ये मेरी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो टियान बोलता है ऑफ कोर्स जो सोर्स है इन इविल स्पिरिट का वो कुछ ज्यादा डीप में है, अगर तुम माइंड नहीं करते तो चलो नीचे जाके पहले इरेडिकेट करते, खत्म करते हैं उन्हें। डुगू बोलता है ठीक है। डुगू बोलता है मुझे माफ कर दो ब्रदर टियानजियान, हमारा जो डिवाइन डाओ है वो इविल स्पिरिट्स के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो मुझे लगता है हम तुम्हें सिर्फ स्लो ही करेंगे एक तरह से। वो टियान बोलता है ठीक है तुम वापस जा सकते हो, मैं बाकियों का वो करता हूँ, संभालता हूँ। बाकी सब बोलते हैं ठीक है हम जाते हैं, मतलब सिर्फ बाकी बोल रहे होते हैं, डुगू हुआ टियानमिंग के साथ ही होता है। डुगू बोलता है कि ये वापस नहीं जाएगी क्या, ये हमारे साथ आ रही है? वो टियान बोलता है हाँ ये हम में से एक है। डुगू बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा, पर सच्ची मुझे फेट है कि हम यहाँ पे मिले हैं। वो टियान बोलता है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मैं यहाँ पे मिला हूँ जिससे। डुगू बोलता है अच्छा मुझे बताओ क्या सिचुएशन है तुम्हारे और इस गर्ल के बीच में, क्या तुम किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो? व्हाट द फक। वो टियानमिंग चुप होता है। डुगू बोलता है सीरियसली मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इतने ज्यादा चुप भी रह सकते हो, तुमने ऑलरेडी शादी कर ली है गॉड डोमेन में, तुम चुपचाप ही रहते थे, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। क्या सोच रहे थे तुम कि तुम डायरेक्टली किसी के साथ इन्वॉल्व होगे जो कि डोंगफांग क्लैन का है? वो टियान बोलता है चुपचाप कि मेरा मिशन था कि मैं गॉड डोमेन में आऊं तो मैं डोंगफांग क्लैन में इन्फिल्ट्रेट करूं, जिसकी वजह से मैं लुजेंग का सपोर्ट कर सकूं अंदर से। ये कॉन्सिडेंस है कि मैं इससे मिल गया और फिर ऐसे ही चीजें चलती गई। डुगू बोलता है अच्छा सी बात है, पर क्या ये सच्ची मुच्ची ट्रस्ट वर्दी है? अब तुम डोंगफांग क्लैन में हो तो ये ऐसी बात है कि तुम आइस के ऊपर चल रहे हो, तो रोड तुम्हारे लिए खतरनाक ही है। वो टियान पीछे की तरफ देखता है, वो ऐसे ही कंफ्यूज होती है लड़की की क्या बात कर रहे हैं ये। वो टियान बोलते है सब कुछ ठीक है, इसने हर डीमन ओथ ली है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। इतने सारे सालों में हमने काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड किया है, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया, मुझे लगता है वो हमें बिट्रे करेगी। डुगू बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तुमने सच्ची मुच्ची ऐसा कुछ किया है? वो टियान बोलता है मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डुगू बोलता है ये सब कुछ इसकी वजह से। वो अपनी स्वॉर्ड को टच करता है। वो बोलता है तुम्हें पता है कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो ओरिजिनली गॉड डोमेन से आई है, तुम्हें पता है कि ये मेरी टीचर भी और फ्रेंड भी है, पर जितने ज्यादा बैटल्स हो रही हैं जो डैमेज है वो और ज्यादा गंदा होता जा रहा है, तो क्योस की चाहिए मुझे इसे रिपेयर करने के लिए, तो मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ और ऐसे यहाँ वहाँ पूछ रहा हूँ क्योस्की के सीक्रेट्स के बारे में। रिसेंटली मैंने सुना कि क्योस्की है मिस्टी वैली में, तो मैं यहाँ पे आ गया देखने के लिए और फिर मैं डोंगफांग क्लैन से मिल गया जो कि ट्रेजर को ढूंढ रहे थे, तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। वो टियान बोलता है अच्छा क्या तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट है, तुम बाकी डाउजेस से मिले? डुगू बोलते कि मैं जुआन चैंगफंग से मिला था 1 साल पहले जब मैं नाइट ब्राइटनेस डोमेन में ट्रेन कर रहा था। वो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था बाइक लाइन के नाइट ब्राइटनेस सिटी में, पर सभी के अपने अपने प्लान है, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और ऐसे ही क्योस्की की सर्चिंग में निकल गया। मुझे एक बात बताओ, 2 सालों में जो इम्पोर्टेंस है डिवाइन डाउ की गॉड डोमेन में वो और ज्यादा क्लियर हो गई है। मेरे पास सिर्फ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ की। डिफिकल्ट है इसको स्वॉर्डमैनशिप के साथ डालना। मैं सिंसियर था जब मैंने तुम्हें पूछा हेल्प के लिए। वो टियान बोलते जो प्रोफाउंड थंडर माउंटेन रेंज है, मतलब वो 5000 माइल्स है यहाँ से, वो थंडर से कवर होती है हर साल। मैं वहां पे कल्टीवेट कर रहा था कुछ टाइम से, तो मैंने ब्रेक थ्रू किया अपनी मास्टरी में प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ में, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। डुगू बोलता शुक्रिया ब्रदर टियानजियान, ऐसा लग रहा है कि हम सोर्स तक पहुंच गए, वहाँ पे इविल स्पिरिट्स सारी होती हैं। वो टियानमिंग प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ एम्प्टी शैडो थंडर क्लाउड को यूज करता है और ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। आगे स्लेट होती है। डुगू बोलता है इस स्लेट के ऊपर तो अजीब सी इनकांटेशन है जो कि लिखी हुई है, इसी वजह से अजीब सा बिहेवियर है ना यहाँ। वो टियान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी मार्शल आर्टिस्ट ने चेंज किए हैं रूल्स इस स्लेट के ऊपर, पर उसके पास काफी गॉड मार्शल कॉइन्स नहीं थे, तो उसने सिर्फ थोड़ा बहुत ही किया जिसकी वजह से स्लेट चेंज हो गई। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं कर्स को रिमूव कर दूंगा। वो प्रोफाउंड थंडर डिवाइन और स्पिरिचुअल थंडर फ्लेम को यूज करता है और स्लेट के ऊपर मारता है। स्लेट से एक
एक स्कल टाइप बाहर निकलता है, स्कल टाइप, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर स्लेट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। डुगू बोलता है ओसम ब्रदर टियानजियान, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा पता कमेंटमेंट स्लेट के बारे में। वोटियन बोलता है क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसे मैंने खाना है। डुगू बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वोटियन बोलता है कि ये एक मेरा मिशन है, जब से मैं गॉड डोमेन में आया हूँ यही मेरा मिशन है, ताकि मैं सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को यूज कर पाऊँ, जस्टिस डिवाइन डाव को यूज करूँ स्लेट को खाने के लिए, और जब कुछ ज्यादा खतरनाक टाइम आएगा तो मैं इस पावर को लूजन की हेल्प करने के लिए यूज कर पाऊँ। ऑफ कोर्स जो पावर है वो किसी प्राइस के साथ आएगी, पर यही मेरा मिशन है। अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम कवर कर सकते हो मेरे को डोंगफांग यी किंग के साथ। इस चीज को मत बताना ठीक है कि मैं ऐसे स्लेट्स को खाता हूँ, ये लीक नहीं हो सकती है। तो बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर ऐसे ही मतलब हुआडेन बोलता है यिन और यांग दो एनर्जीज एक है, वो एक बैरे टाइप को क्रिएट कर लेता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 480 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी।